हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार भोरे और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है। अपडेट क्या है? तो बेसिकली इंडिया के अंदर जो गंगा रिवर है उस पर नेशनल वाटरवे फर्स्ट बनाया गया था और उस नेशनल वाटरवे फर्स्ट पे जो भारत की अथॉरिटी है, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो नेशनल जो वाटरवेज है उनका निर्माण करती है। इस अथॉरिटी ने जो है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon को बेसिकली ये परमिशन दी है कि वो नेशनल वाटरवे फर्स्ट में अपने कार्गो शिप्स का यूज करके ऑर्डर्स की डिलीवरी या अपनी जो गतिविधियां हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। अब यहां समझिएगा कि ये जो एग्जीक्यूशन है और ये जो गतिविधियां हैं ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बिकॉज इस बात को आप इस बात से समझिए कि अगर मैं कहूं येमेन, कतर, कुवैत या फिर सऊदी अरेबिया में जो फल या सब्जी आप यहां खा रहे हैं उनकी कीमतें लगभग कई दिनार होती हैं। इंडियन रुपीस में चेंज करेंगे तो कई हजार रुपए किलो होती हैं, जो आपके शायद लोकल मार्केट में 50 या 100 रुपए किलो मिल रही हों। तो क्यों नहीं आप उन सब्जियों को लेकर, उन वेजिटेबल्स को लेकर, उन फ्रूट्स को लेकर कतर कुवैत में बेचना स्टार्ट कर देते या फिर ये बिजनेस स्टार्ट कर देते। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, आपकी उस स्थान तक पहुंच ना होना। यानी कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। और याद रखिएगा, द चीपेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनलैंड वाटरवेज। और ये जो इनलैंड वाटरवे है ये गेम चेंजिंग थिंग है और इस पर भारत को बहुत पहले कार्य करना था। कोई बात नहीं, हमने अभी स्टार्ट करा। और याद रखिए कि ये जो कार्य है वैसे स्टार्ट तो 1986 से हो चुका था, पर एग्जीक्यूशन अभी हमें बेहतर तरीके से देखने को मिला, जहां आप पाएंगे कि भारत ने कार्गो शिप, अब आप समझिए कि गंगा रिवर का आकार या साइज कितना बड़ा है कि एक कार्गो जिसका आकार लगभग जो है वो 30 मीटर क्यूब होता है, उस कार्गो, ऐसे सैकड़ों कार्गो को लेकर जो शिप ट्रैवल कर सकता है वो शिप गंगा नदी के अंदर जो है उतरेगा और ये हल्दिया पोर्ट, जिसे हम कलकत्ता बंदरगाह के नाम से जानते हैं, से होते हुए हमें जो है वो प्रयागराज तक इसकी रीच देखने को मिलेगी। ये है बेसिकली हमारी न्यूज। और अब हम इसके ऊपर जो है वो थोड़ी अदर वाटर ड्रॉप इफेक्ट में इंफॉर्मेशंस को समझेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, याद रखिए कि स्टडी IQ के जो बैचेस हैं, P2I बैचेस विच इज फाउंडेशन बैच, ये स्टार्ट हो चुके हैं। 23 नवंबर से स्टार्ट है और वहां पर मैं जो है वो ज्योग्राफी डील कर रहा हूं। ज्योग्राफी स्टार्ट है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहता है तो वो इसका पार्ट अवश्य रूप से बन सकता है। मैं स्पष्ट कर दूं, ये एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें SIP इंक्लूडेड है विच इज अ क्रैश कोर्स, जिसमें आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। प्री के रिगार्डिंगली आपकी क्लासेस के पैरेलल ये क्रैश कोर्स की क्लासेस भी चलेंगी प्री के एग्जैक्टली प्रायर। सेकेंडली इसमें MRP प्रोग्राम इंक्लूडेड है, यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको जो है अपने प्रीमाइसेस में बुलाकर फिर आगे की जर्नी प्ले कराएगा। साथ ही अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता, आपकी क्लासेस पैरेलल चलेंगी। इसके अलावा आपको जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी फायदा मिलेगा, कैप अर्थात करंट अफेयर प्रोग्राम मिलेगा और साथ ही 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। आपको मेंटर अलॉट होगा और वो मेंटर जो है आपको पूरी जर्नी में असिस्टेंस देगा। ये सब कुछ अगर आप प्रिवेल करना चाहते हैं और टाइमली इसे प्रिवेल कर लीजिएगा, बिकॉज इसकी जो डेट्स हैं वो एंडिंग की बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। तो इस कॉस्ट पर अगर आप प्रिवेल करना चाहते हैं तो आपके पास ये कोड है, आप फैकल्टी कोड का यूज करेंगे तो आपको जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट पर, मिनिमम प्राइस पर वो कोर्स प्रिवेल होता हुआ मिलेगा। चलिए, तो अब हम इस पर चर्चा करें कि एग्जैक्टली क्या है नेशनल वाटरवेज और ये जो इवेंट था ये। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है Amazon। अब Amazon अगर यहां तक अपने शिप से या फिर वेंडर्स के थ्रू अगर कार्गो शिप का यूज करता है गंगा रिवर में, इसमें नो डाउट हमें बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई देंगी, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिए, यहां मैंने लिख रखा है कि वर्तमान में लगभग जो है हमारे पास 24 जो नेशनल वाटरवेज हैं ये हैं। उनमें से कुछ एक्टिव हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है जो विद इन फ्यू ईयर्स अपने रनिंग प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। इसके अलावा हमारा टारगेट है 2047 तक 50 और नेशनल वाटरवेज बनाने का। इसके साथ ये याद रखिएगा कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, मैंने आज से कुछ समय पहले पढ़ी थी, जिसमें लिखा गया था कि एक स्थान पर केवल और केवल एक सड़क बना देने से उस स्थान की आर्थिक गतिविधियां 3 गुना हो जाती हैं। अगर पक्की सड़क हो तो 5 गुना हो जाती हैं। और सोच कर देखिए, अगर वहां पर नेशनल वाटरवे हो तो वहां की आर्थिक गतिविधियां कई गुना तेज
हो जाती हैं। ये याद रखिएगा कि नेशनल वाटरवेज के ऊपर नीति आयोग की सेपरेट रिपोर्ट है और मैं इसको अपने तौर पर व्यक्तिगत तौर पर इस बात से कनेक्ट करता हूं। याद रखिए, मैंने पहले भी बताया है कि हर एक देश का जो है एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है। वो देश उस प्रोजेक्ट से एक विकासशील से विकसित देश बनने का प्रयास करता है या फिर अपने वर्चस्व को, अपनी हेगेमनी को कंटिन्यू रखने का प्रयास करता है। इसमें मैंने कई बार एग्जांपल दिया। यूएसए जो है एशियन पावर रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव चलाता है, चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चलाता है। याद रखिए इसका कॉस्ट कितना है, आपको समझ में आएगा कि चाइना के जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसका कॉस्ट लगभग 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। हम 3 ट्रिलियन की टोटल इकोनॉमी है और चाइना का वो प्रोजेक्ट है। अब हर एक देश का ऐसा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है, एक महत्वाकांक्षी परियोजना होती है। इसी प्रकार से भारत की भी एक परियोजना है जिसे कहा जाता है नदी जोड़ो परियोजना। और इसके बारे में आप बस इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि महात्मा गांधी से नरेंद्र मोदी तक जितने भी लीडर्स को आप जानते हैं उन सभी लीडर्स ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी नदी जोड़ो परियोजना के बारे में जरूर कुछ ना कुछ कहा या लिखा है। अब यह मैं चीज आपको इंडिकेट करना चाहता हूं कि नदी जोड़ो परियोजना तभी संभव है जब हम पहले नेशनल वाटरवेज बना लें। यानी कि नेशनल वाटरवे एक तो हमारी आर्थिक गतिविधियों को तेज करेगा और दूसरा हमारे एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट नदी जोड़ो। और याद रखिए नदियों का पानी विकास की एक धारा है। फाइन, जो कहा जाता है कि नदी एक जो है वो सभ्यता का पालना होती है, सिविलाइजेशन का जो है वो एरिया होती है। ये नदियां आर्थिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जो इवेंट है यानी कि हमारा नेशनल वाटरवेज को बनाना, ये एक स्टेप है हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना की तरफ। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को बेहतर तरीके से अपने दिमाग पर सेटल डाउन रखिएगा। अब दूसरी चीज याद रखें कि जो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है अगर आप इसे बनाना चाहें तो, कि नेशनल वाटरवे जो फर्स्ट है ये आता है कलकत्ता, जो हल्दिया का पोर्ट है वहां से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के बीच में। अब इसको समझिए कि कलकत्ता से प्रयागराज के बीच में ये जो क्षेत्र है ये गंगा डॉल्फिन का भी क्षेत्र है। और गंगा डॉल्फिन विश्व में 2 ही या 5 ही वैसे जो है वो ताजे पानी की डॉल्फिन बची हैं, उनमें से एक गंगा डॉल्फिन है। अब अगर यहां पर आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी तो गंगा डॉल्फिन की जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस चीज को आप जो है वो थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके साथ ही यहां मैंने कुछ अदर डायमेंशंस भी मेंशन कर रखे हैं। जैसे आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि जो नेशनल वाटरवे अथॉरिटी है या इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है इंडिया की, इस अथॉरिटी ने बेसिकली 100 से ज़्यादा बनाने का टारगेट रखा है। 2047 तक हम 50 तो बना ही लेंगे क्योंकि हमने अभी बीते कुछ वर्षों में इन गतिविधियों को तेज करा है। इसमें से 5 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मैंने 5 को यहाँ मेंशन कर रखा है और यहाँ पर इंडिया की सारी रिवर प्लॉट कर रखी हैं। ये क्यों प्लॉट कर रखी हैं तो इसका कारण भी आपको अभी समझ में आएगा। देखिए, नेशनल वाटरवे और रिवर इंटरलिंकिंग ये दोनों पैरेलली ही चलते हैं। पहले आप जो है वो नदियों को इस प्रकार से कर लें कि उस पर शिप चल सके और उसके बाद उनको जोड़ना प्रारंभ करें। और कई स्थानों पर तो नेशनल वाटरवे बनाते समय आप 2 से 3 नदियों को जोड़ भी देंगे। तो इस चीज को देखिएगा कि ये काफी गेम चेंजिंग थिंग है, काफी रिवॉल्यूशनरी चीज है। क्योंकि किसी भी वस्तु के कॉस्ट में, मैं एक बात आपको बताऊं तो याद रखिए, अगर आपको कोई भी सामान मिलता है तो उस सामान का जो कीमत है उसमें सबसे बड़ी कीमत उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है और सेकंड सबसे बड़ी कीमत जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन अर्थात उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने की कॉस्ट होती है। अब इसे याद रखिएगा कि जो ट्रेड है, व्यापार है, उसका सबसे चीपेस्ट मोड यानी कि सबसे सस्ता प्रकार जो है वो कौन सा है तो वो सागरी माध्यम से है। किसी भी भारी वस्तु को जमीन पर घसीटना कठिन है, पानी में उसे तैराना सरल है। यानी कि कम ईंधन पे आप ज़्यादा जो है वो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ला सकते हैं और नदियां इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हैं। अब यहां देखिए, सबसे पहले तो जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है ये स्टार्ट कहां से होता है तो मैं पहले बता दूं, ये भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। 1620 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और ये याद रखिए कि ये आपको दिखेगा, मैंने बताया अभी, कलकत्ता से प्रयागराज के बीच में। और यहां मैंने मैप में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, याद रखिएगा कलकत्ता, इसके यहां पर प्रयागराज, वाराणसी और पटना इंटरमीडिएट स्टेट में आएंगे। यानी कि इनके माध्यम से हम जो है वो दूसरे स्टेट्स को भी लाभान्वित कर पाएंगे। एक सेकेंड चीज याद रखें, नेशनल वाटरवे सेकंड जो है धुबरी से सादिया, ये दोनों ही प्लेसेस जो है आपको आसाम में देखने को मिलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर इसे बनाया जा रहा है और लगभग कंप्लीट हो चुका है। थर्ड आप देखेंगे जो है बेसिकली वेस्ट कोस्टल चैनल, ये आपको दिखाई देगा कर्नाटका में, माफ कीजिएगा केरला में, और ये कोट्टायम से कोल्लाम के बीच में है। इनकी मैपिंग मैं पहले भी करा चुका हूं।
क्लियर। ये कोच्चि पोर्ट को जो है वो री एनर्जाइज करने का एक बेहतर विकल्प है। वैसे तो कोच्चि पोर्ट के लिए एक अलग से परियोजना भी बनाई गई है, इन 24 में से एक जो है वो कोच्चि के लिए डेडिकेटेड है लेकिन जो थर्ड है ये 3 नदियों को जोड़ती हुई, 2 नदियों को जोड़ती हुई है और इसमें नहर बनाई गई है, यानी कि पूरा चैनल बनाया गया है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है और लास्ट कंडीशन पे है बिल्कुल, मतलब इसके बाद इसमें एक तो कार्य स्टार्ट हो चुका था बहुत पहले ही, ये कंप्लीशन की स्टेज में बिल्कुल आ चुका है। जो नेशनल वाटरवे फोर्थ है, ये याद रखिए कि आंध्र प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पर है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है, आप मेंशन करेंगे। ये कृष्णा रिवर पे है और ये विजयवाड़ा से जो है वो दूसरे क्षेत्र तक जाता है। आंध्र प्रदेश का एम्बिशियस प्रोजेक्ट। थर्ड और लास्ट, माफ कीजिएगा, फिफ्थ एंड लास्ट, ये आपको दिखाई देगा धामरा से पाराद्वीप के बीच में उड़ीसा। ये थोड़ा सा क्रूशल है, इसके लिए बारे में भी आप जान लें। वन चूंकि न्यूज में है तो जो टॉप 5 हैं उनके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। धामरा के लिए याद रखिएगा और पाराद्वीप दोनों के लिए ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही क्षेत्र जो है ऑलिव रेडले टर्टल का ब्रीडिंग प्लेस है, अर्थात प्रजनन स्थल है। जब भी यहां कोई कंस्ट्रक्शन होता है हमेशा एक प्रोटेस्ट हो जाता है। एक चीज मैं आपको समझाऊं तो ये अपने दिमाग पर सेटल रखें कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव से कुछ ना कुछ प्रकृति को नुकसान होता है, ये सही है, लेकिन कई जगहों पर जो है वो कुछ वेस्टर्न पावर्स के द्वारा फंडेड इंडियन एनजीओज ने प्रोटेस्ट करे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। फाइन, तो ये याद रखें धामरा पर जो है अडानी ग्रुप पोर्ट कंस्ट्रक्शन कर रहा है और पाराद्वीप के आसपास जो है वो ये वाटरवे बनकर लगभग रेडी है। ये उड़ीसा में आता है और ये पूरा एरिया वेटलैंड है, अर्थात आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो आई थिंक ये आपको सेगमेंट क्लियर है। अब मैं यहां पर सारी रिवर्स के एक बार आपको नाम बता रहा हूं, इसका कारण क्या है, तो आप इस बात से समझिएगा कि हम केवल इस स्थान की रिवर्स को छोड़ दें। कौन सी वाली, तो यहां ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। हम केवल इस स्थान की रिवर को छोड़ दें तो यहां पर हमारा अभी कोई प्रोजेक्ट सोचा नहीं है इंडिया ने, या फिर हम कहें तो प्रपोज्ड नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो गंगा की जो सहायक नदियां ऊपर से आती हैं इनको इंटरलिंक करने का प्रोजेक्ट है। मैं एक बार नाम रिपीट करूं अगर तो याद ध्यान से देखिएगा, ये सिंधु है, इसके नीचे झेलम आएगी, फिर चिनाब आएगी, फिर राबी आएगी, फिर व्यास आएगी, फिर सतलुज आएगी। व्यास पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसी तरीके से इस स्थान पर गंगा दिखाई देगी, फिर रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोशी, महानंदा। इस सारी रिवर्स को रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोशी, महानंदा, इन्हें जोड़ने का जो है वो आगे हमारा प्लान होगा ही। इसके अलावा जो यमुना है, यमुना से नीचे आएंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि चंबल, सिंध, केन, बेतवा, इनको भी इंटरलिंक करना है। सोन को भी अदर रिवर से इंटरलिंक करना है। साथ ही आपको ब्रह्मपुत्र दिखाई देगी, इस पे वाटरवे बन चुका है। अब यहां देखिए, यहां आपको दिखाई देगा कि कुछ रिवर का ऐसा ऑर्डर है, तो इसमें याद रखिए कि सबसे पहले आपको दामोदर जाती हुई हुगली के अंदर दिखेगी, जो कि गंगा की एक धारा है। इसी के नीचे आते जाइए, हुगली के नीचे जो है आपको सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा के नीचे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के नीचे बैतरणी, बैतरणी के नीचे महानदी, फिर दाया, फिर ऋषिकुल्या। इनको आपस में कनेक्ट करना है। मैं रिपीट कर लूं, सुवर्ण रेखा, जो ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, फिर ऋषिकुल्या और दाया। ये एक ऑर्डर है, इसमें एक आगे या पीछे हो सकता है, थोड़ा सा इसे क्रॉस चेक करिएगा। और इसके नीचे जाएंगे आप तो गोदावरी को कृष्णा से, कृष्णा को कावेरी से, और फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को सभी को एक साथ, इतने जो है हमें इंटरलिंक करने हैं। ये मेजर हैं, माइनर और भी हैं, और ये इंडिया का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो इसी प्रकार के वीडियो के अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस करंट अफेयर की सीरीज़ को पुश करें। आपका जो शेयर है वो हमें मोटिवेट करेगा आप तक इसी प्रकार के वीडियोज़ को लेकर आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।